अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे यूरोप के एक खूबसूरत तरीन मुल्क की, जिसे फूलों की सरजमीन कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में जानने के बाद आप में से हर किसी का वहां जाने को दिल करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड की। इस वीडियो में हम आपको वहां की तहजीब, वहां के लोगों का ढंग और वहां की शानदार खूबसूरती दिखाएंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे राज और हकायक भी बताएंगे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें देर ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मुल्क का पूरा और सरकारी नाम किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स है। यहाँ की आबादी करीब करीब 1 करोड़ 82 लाख के लगभग है, जिसके साथ ये दुनिया में आबादी के लिहाज से 71वीं पोजीशन पर है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 41,865 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया में 131 नंबर पर आता है। यानी साइज में तो छोटा सा मुल्क है, लेकिन तरक्की में काफी बड़ा है। बॉर्डर्स की बात करें तो नेदरलैंड की सरहदें जर्मनी, बेल्जियम और नॉर्थ सी से मिलती हैं, जबकि समंदर पार यूनाइटेड किंगडम भी वाक़ है। प्यारे दोस्तों, अगर आप नेदरलैंड और बेल्जियम के दरमियानी बॉर्डर पर जाएं तो आपको एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। वहां बॉर्डर पर ना कोई बाड़ है, ना दीवार और ना कोई चेक पोस्ट, सिर्फ जमीन पर सफेद रंग के निशानात बने हुए हैं। एक तरफ लिखा है NL यानी नेदरलैंड, तो दूसरी तरफ BE यानी बेल्जियम। यहां तो ऐसे मकानात भी मौजूद हैं जिनका एक कमरा नेदरलैंड में है और दूसरा कमरा बेल्जियम में। लोग बॉर्डर लाइन पर बैठकर चाय से लुत्फानंदोज होते हैं और खाना भी खाते हैं। है ना मजे की बात? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये सब कुछ सदियों पुरानी जमीनों की खरीदो फरोख्त, बादशाहों के मामलात और पुराने मुआहिदों की वजह से हुआ। नतीजा ये निकला कि आज बेल्जियम के 20 से ज्यादा छोटे टुकड़े नेदरलैंड के अंदर मौजूद हैं और नेदरलैंड के कुछ हिस्से बेल्जियम के अंदर। अगर कभी यूरोप जाएं तो ये मुनफरिद बॉर्डर जरूर देखना। नेदरलैंड को दुनिया के मेहनती तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से 4 गुना छोटा होने के बावजूद ये मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां बरामद करता है। इसकी बड़ी वजह ज़राअत में जदीद तरीन मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसने उनकी खेती बाड़ी को दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया समेत बेशतर एशियाई ममालिक में इस जदीद तरीक़ेकार की कमी शदीद महसूस की जाती है। दोस्तों, इस मुल्क में इंसानों से ज्यादा साइकिलें नजर आएंगी। यहाँ के लोग सेहतमंद और माहौल दोस्त हैं, क्योंकि वो गाड़ी के मुकाबले में साइकिल को ज्यादा तरजीह देते हैं और इसी वजह से यहाँ की हवा भी साफ सुथरी रहती है। अब सुने एक ऐसी बात जो आपको चौंका देगी। नेदरलैंड्स का बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की सतह से नीचे वाक़े है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना। मतलब ये कि अगर कुदरती निज़ाम पर छोड़ दिया जाए तो आधे से ज्यादा मुल्क हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। लेकिन इन्होंने इसका ऐसा हल निकाला कि सारी दुनिया हैरान रह गई। हुकूमत ने समंदर के किनारे तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबी दीवारें बनवाई, जिन्हें डाइक्स कहते हैं। ये आम दीवारें नहीं हैं, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और जदीद तरीन हिफाजती दीवारों में से एक हैं। अगर ये डाइक्स न होती तो आज तकरीबन 40% नेदरलैंड पानी में डूब चुका होता। इन लोगों ने सिर्फ अपने मुल्क को नहीं बचाया, बल्कि समंदर के नीचे की जमीन को भी खुश्क करके शहर और खेतियां बना डाली। और आज नेदरलैंड की सबसे कीमती जमीनें वो हैं जो कभी समंदर के नीचे थीं। मजहब की बात करें तो यहाँ 58% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई खास मजहब नहीं है। 18% रोमन कैथोलिक हैं, 13% प्रोटेस्टेंट हैं और 5% के करीब मुसलमान यहाँ रहते हैं। नेदरलैंड में मजहब के बारे में एक खास बात यह है कि ज्यादातर आबादी बगैर मजहब के जिंदगी गुजारती है, इसीलिए यहाँ का मुआशरा काफी आजाद ख्याल माना जाता है। नेदरलैंड के 90% से जायद लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन सरकारी जुबान डच है। और एक दिलचस्प बात यह है कि नेदरलैंड के 2 दारुल हुकूमत हैं, एक एम्स्टरडैम है जबकि दूसरा दी हेग है। इसकी वजह यह है कि एम्स्टरडैम मुल्क का इक्तिसादी मरकज है, जबकि हुकूमत, अदालतें और पार्लियामेंट दी हेग में मौजूद हैं, जहां से पूरे मुल्क का निज़ाम संभाला जाता है। एम्स्टरडैम की आबादी तकरीबन 1,80,000 के करीब है। खूबसूरती के लिहाज से इस शहर की नहरें, पुल, पुराने मकानात और साफ गलियां इतनी शानदार हैं कि यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा में शामिल किया है। आज जो एम्स्टरडैम आप देखते हैं वो कभी समंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जहां लोग मछली पकड़ने आया करते थे। लेकिन वक्त के साथ ये बस्ती दुनिया की मशहूर तरीन शहरों में से एक बन गई। जानकर हैरत होगी कि हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाह एम्स्टरडैम आते हैं,
जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर कितना दिलकश है। ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। आप रात के 12 बजे के बाद भी बगैर किसी खौफ के बाहर घूम सकते हैं। यहाँ जराइम तकरीबन ना होने के बराबर हैं। नीदरलैंड दुनिया के खुशहाल ममालिक की फहरिस्त में 6 नंबर पर है। इस मुल्क के 94% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% देहातों में आबाद हैं। लेकिन यहाँ के देहात भी इतने खूबसूरत और पुरसुकून हैं कि एशिया के कई बड़े शहर इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। इसके अलावा ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा फूल भी बरामद करता है। हर साल $5 अरब के फूल यहाँ उगाए जाते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क रंगों और खुशबुओं का घर कहलाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट का आगाज भी नीदरलैंड में हुआ था 1602 में। यहाँ के लोगों ने पहली बार शेयर्स खरीदने और बेचने का निजाम बनाया, जो आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, नीदरलैंड की खूबसूरती सिर्फ नहरों, फूलों और रंगीन मकानात तक महदूद नहीं है। इस मुल्क की एक जिंदा तारीख है, विंड मिल्स। जी हाँ, वो पुरानी लकड़ी की पौंड चक्कियां जो आज भी नीदरलैंड की पहचान हैं। आप जब भी इस मुल्क में घूमेंगे तो जगह जगह ये नजर आएंगी, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि सदियों की तारीख भी समेटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये विंडमिल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाई गई थी। इनका असल काम था पानी को कंट्रोल करना। जी हाँ, वही पानी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी। पुराने जमाने में ये विंडमिल्स बारिश और सैलाब का पानी पंप करके नीदरलैंड को डूबने से बचाती थी। और आज नीदरलैंड ने इन्हीं विंडमिल्स की जदीद शक्ल यानी विंड टर्बाइंस बनाकर दिखा दिया कि तरक्की और माहौल दोस्ती कैसे इकट्ठे चल सकते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क साफ तवानाई पैदा करने में दुनिया के सरे फहरिस्त ममालिक में से एक है। हजारों जदीद विंड टर्बाइंस रोजाना लाखों घरों को बिजली देती हैं और खूबसूरती भी बरकरार रखती हैं। इसीलिए नीदरलैंड को दुनिया के माहौल दोस्त ममालिक में शुमार किया जाता है। यूरोप में अगर कोई मुल्क कुदरत और टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज है तो वो यही मुल्क है। नीदरलैंड में आज कई ममालिक के लोग आकर बस चुके हैं, जिनमें मराकेश, तुर्की और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल हैं। पाकिस्तानियों की बात करें तो तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं, जबकि 2 लाख के करीब इंडियन भी नीदरलैंड में रहते हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो यूरोप के ज्यादातर ममालिक में चलती है। यहाँ के लोग अच्छी खासी कमाई करते हैं। औसत सालाना आमदनी तकरीबन $70,000 है, जो पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी में करोड़ों में बनती है। इस मुल्क की कुल जीडीपी तकरीबन $1.3 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से नीदरलैंड दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में 5वें नंबर पर है। खुशहाली और बेहतरीन सेहत की सहूलियात की वजह से यहाँ की औसत उम्र 82 साल है, जो किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन शरह है। दोस्तों, आपने बसों को सड़कों पर चलते तो देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में बस का सफर एक जादुई तजुर्बा होता है। यहाँ एक खास किस्म की बस चलती है जिसे एम्फीटियस बस कहते हैं। ये बस आम सड़क पर चल रही होती है और जैसे ही सामने नदी या दरिया आता है, ड्राइवर बगैर रुके बस को पानी में उतार देता है। और हैरत की बात यह है कि बस पानी में कश्ती की तरह तैरती हुई आगे बढ़ती है। नदी पार करने के बाद ये दोबारा सड़क पर चढ़ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीदरलैंड जाएं तो घरों के दरवाजे आम दरवाजों से ज्यादा बड़े नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग औसत कद से काफी लंबे हैं। यहाँ की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है, मर्दों की औसत 6 फुट और खवातीन की 5 फुट 7 इंच है। इसीलिए दरवाजे भी लंबे रखे जाते हैं। नीदरलैंड को साइकिलों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आबादी से ज्यादा साइकिलें हैं। नीदरलैंड में सियाहत इतनी ज्यादा है कि कई बार वीजे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि सयाहों का हुजूम बहुत बढ़ जाता है। ये मुल्क सिर्फ सियाहत से सालाना $92 अरब कमाता है। मुसलमानों के लिए भी यहाँ रहना आसान है, क्योंकि तकरीबन 10 लाख मुसलमान यहाँ रहते हैं, खास तौर पर एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और यूट्रैक्ट में। हलाल खाना हर जगह आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड की मेडिकल सहूलतें दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ 35% बच्चे घर में नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, और वो भी मुकम्मल सेहतमंद और तवाना होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेडिकल टीमें बहुत माहिर होती हैं और घर में पैदाइश के लिए जदीद सहूलतें मौजूद होती हैं। अब सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता कैसे बना। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के लोगों का तालीम याफ्ता होना है। नीदरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है, यानी पूरा मुल्क पढ़ा लिखा है। यही वजह है कि हर शोबे में महारत और समझदारी से काम होता है। सच कहूं तो किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद तालीम ही है। अगर हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तालीमी निजाम को मजबूत करना होगा।
आज पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 62% है, यानी सिर्फ आधे से थोड़ा ज्यादा मुल्क पढ़ा लिखा है। पाकिस्तान से नीदरलैंड का फासला तकरीबन 6000 किलोमीटर है और डायरेक्ट फ्लाइट में 9 घंटे लगते हैं। इकोनॉमी क्लास के टिकट की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.5 लाख है और जाने का बेहतरीन वक्त अप्रैल से अगस्त के दरमियान होता है। दोस्तों, आपने फिलिप्स कंपनी की कोई ना कोई चीज जरूर इस्तेमाल की होगी, चाहे बल्ब हो, ट्रिमर हो, टीवी हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक चीज। ये कंपनी 1891 में नीदरलैंड्स के जेरार्ड फिलिप्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर बनाई थी और आज दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक है। अब देखते हैं कि आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल यहाँ आते हैं। पहले बात एम्स्टरडैम की, जो 1983 में दारुल हुकूमत बना। इस शहर की खूबसूरती में नहरों का बड़ा हाथ है। जानकर हैरत होगी कि यहाँ 165 नहरें हैं, इसीलिए इसे शुमाली वेनिस भी कहते हैं। जो भी यहाँ आता है, नहरों, किश्तियों, पुराने मकानात और खूबसूरत रास्तों का दीवाना हो जाता है। नीदरलैंड का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है और एम्स्टरडैम अपनी नाइट लाइफ की वजह से भी मशहूर है। नाइट क्लब्स, बार्स और रंग बिरंगी लाइट्स शहर की रातों को और भी हसीन बनाती हैं। यहाँ क्रूज का लुत्फ उठाना हर सयाह का ख्वाब होता है। इस मुल्क की एक बड़ी पहचान ट्यूलिप के फूल हैं, जो पूरे मुल्क में बिखरे नजर आते हैं। इसीलिए नीदरलैंड को ट्यूलिप्स का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ बहुत से तारीखी और जदीद म्यूजियम हैं, जिनमें राइक्स म्यूजियम सबसे मशहूर है। यहाँ 800 साल की डच तारीख को एक जगह देखा जा सकता है। इसकी इमारत खुद एक शाहकार है। अंदर जाएं तो हर हॉल, हर गैलरी, हर पेंटिंग अपनी कहानी सुनाती है। इस म्यूजियम के अंदर से एक सड़क गुजरती है, जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। ये फीचर इसे दुनिया में मुनफरिद बनाता है। रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टरडम जरूर देखें, जो शाही खानदान की तकरीबात और सरकारी प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इमारत वाकई काबिल-ए-दीद है। नीज नीमो साइंस म्यूजियम भी जरूर जाएं, जहां साइंसी तजुर्बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं और साइंस के अजायबात को महसूस कर सकते हैं। चाहे बिजली हो, पानी हो, हवा हो या इंसानी जिस्म, हर चीज दिलचस्प अंदाज में पेश की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको ये मुल्क कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और नए दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।